जिंदगी में अगर सुख चाहते हो तो अच्छे कर्म करो, और जिसके कर्म अच्छे हैं उसका जीवन सुंदर हो जाता है। और कर्म तब सुंदर हो जाता है जब आदमी का विचार सुंदर हो, और विचार के सुंदर के लिए सत्संग की जरूरत होती है। सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ पर सत्य असत्य की चर्चाएं होती है, जहाँ पर बिल छान होती है, जहाँ पर आदमी सत्य और असत्य को परख करने का ज्ञान होता है। इसलिए कहते हैं ना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। राम कौन है? आपके अंदर में जो चेतना है, आपके अंदर में जो राम है। ऐसा नहीं कि कोई और राम है अलग से जिनकी ओर इशारा करें, बल्कि आपके अंदर जो चेतना है उसकी कृपा हो जाए ना, तो और किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। इसलिए संत लोग कहते हैं आपकी कृपा आप पर होनी चाहिए। बाहर के भगवानों को मनाने के लिए हम दूर दूर चल करके जाते हैं। देखो यहाँ के लोग भी रामदेवरा जाते हैं, पैदल जाते हैं, कोई कुलाटी मारते जाते हैं, कोई लुढ़कते लुढ़कते जाते हैं। आदमी भक्ति के नाम पर बड़ा अद्भुत कर्मकांड करता है। सदगुरु कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हे हंस है चेतन तू तो सबल था, मजबूत था, लेकिन हल्की अपनी चाल। तुम्हारी चाल हल्की हो जाने के कारण तुम दुनिया में पतित हो रहे हो। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग या तय किया और लगवार। साहब कहते हैं, अपने जीवन में इतने रंग चढ़ा चुके हो, इतनी आदत बना चुके हो, जिसके चलते अन्य लगवार की तुम पूजा करते मानते चले जाओ। अपने लगवार अर्थात पति स्वामी बड़े मानते चले जाते हो। अनेक रंग में आदमी रंग जाता है अपने आप को न जानने के कारण। जब हमारे जीवन में जो जो विकार पैदा होता है उसी का रूप हम मान लेते हैं। जब हमारे मन में क्रोध आ जाता है तो ऐसा लगता है मैं क्रोधमय हूँ। जब तक सामने वाले आदमी को हरा ना दूं, मार ना दूं, काट ना दूं, तब तक शांति नहीं मिलेगी। क्रोध निश्चित जानिए काल है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब कोई आदमी को मैं क्रोध अवस्था में देखता हूं तो उनको देख करके मुझे हंसी आती है। कहे क्यों? तो उन्होंने कहा, जब आदमी दूसरे के गलती पर क्रोध करता है तो वह आदमी अपने को ही सजा देता है। बड़ा अद्भुत बात महात्मा बुद्ध ने कहा, जब कोई आदमी क्रोध करता है तो दूसरे की गलती पर अपने को सजा देता है। वो कैसे? किसी ने गलती की तो जिस क्षण आप क्रोध होते हैं ना, तो आपके शरीर विषाक्त हो जाता। और वैज्ञानिक कहता है, जब क्रोध अवस्था में किसी व्यक्ति को काट दो ना तो आदमी मर जाएगा, इतना विषाक्त। और यही कारण है कि आपके शरीर से अनेक प्रकार के रस छूटना शुरू हो जाता। आपके शरीर में अनेक प्रकार के केमिकल है, और वो केमिकल आपके मन दशा के अनुसार छूटता है। वैज्ञानिक कहते हैं, विष सर्प के जो विष शोधक है, आप कभी असम गए होंगे तो असम में कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर के ठीक 1.5-2 किलोमीटर पर एक विष शोध संस्थान केंद्र है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर कामाख्या मंदिर है, वहां से 1.5-2 किलोमीटर पर एक विश्व शोध केंद्र है। उस विश्व शोध केंद्र संस्थान के वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हमारी पूरी दुनिया में जितने भी सर्प है उसमें से 3% सर्प ही विष युक्त होते हैं, विषैले होते हैं। बाकी करीब 97% सर्प विषहीन होते हैं। हमने पूछा, फिर अधिकतर लोग मर क्यों जाते हैं? तो उन्होंने बताया, साहब विष सर्प के काटने से कम लोग मरते हैं, लेकिन सर्प ने काट दिया है ये भय से अधिक लोग मर जाते हैं। जैसे पिछले बार कोरोना आया तो कोरोना से तो बहुत कम लोग मर गए, लेकिन कोरोना के भय से अधिक लोग मर गए, क्योंकि उनके मन में यही छा गया कि आदमी को एकांत में रख दिया जाता है, न तो उसको पानी पूछने वाले उनके बाप बेटे बच्चे होते हैं उनके पास, अपने को एकदम अकेला पाते थे।
और उस भय से अधिकतर लोग मर जाते थे। तो शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने कहा कि सर्प के काटने से कम लोग मरते हैं, लेकिन सर्प के काटने के भय से, सर्प के भय से अधिक लोग मारे जाते हैं। और इसका प्रयोग कराया गया। एक आदमी को कहा गया, उनको सर्प से कटाया गया। कुछ दिन उनको फांसी की सजा होने वाली थी, उनको सजा हो चुकी थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि इस पर हम सरकार से उनको मांग किए कि इस पर हमें प्रयोग करना है। और एक प्रयोग किया गया। उस आदमी को कुर्सी पर बैठाया गया, आंखों में पट्टी बांध दी गई और उनको एक चूहा से कटवाया गया। चूहा से कटवाने के बाद उनके पास जिस सर्प के दांत नहीं होते, दांत को तोड़ करके उनके पास चलाया गया और कहा गया, आंख खोलने के बाद कहा गया कि इस सर्प ने आपको काटा है। उसको चूहे से कटवाया गया, लेकिन बताया गया कि आपको सर्प ने काटा है। 2-4 सेकंड बाद उस आदमी के मुख से झाग निकलना शुरू हो गया कि मुझे सर्प ने काटा है। और इस भय से वो आदमी 8-10 सेकंड में मर गया, तड़फ तड़फ के मर गया। अब बताओ, कोई आदमी चूहे के काटने से मरता है क्या? लेकिन उनके मन में भय बैठा दिया गया कि आपको सर्प ने काटा है। इस भय से वो आदमी मर गया। दूसरा प्रयोग किया गया, उस आदमी को, दूसरे आदमी को आंख को बंद किया गया, बांधा गया और उनको सर्प से कटाया गया। और चूहा, आंख खोलने के बाद उनको चूहा दिखाते हुए कहा कि आपको चूहा ने काटा है। वो आदमी मरा नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके अंदर में एक भय भर जाने से, ये भय कि मुझे सर्प ने काटा है इसलिए मर गया। और दूसरी बात कहा गया कि चूहे ने काटा है, कटाया गया सर्प से, लेकिन सर्प विषहीन था। और बताया गया आपको चूहा ने काटा है, तो आदमी जीवित हो गया। कारण क्या था? क्योंकि उस आदमी को अगर सर्प का भय बता दिया गया, सर्प का भय बताने से वो सर्प के भय के चलते वो आदमी मर गया। और जिस आदमी को सर्प ने काटा और बताया गया था चूहे ने काटा है, वो आदमी जीवित रह गया। कारण क्या था? यद्यपि सर्प ने काटा था, लेकिन विषहीन सर्प ने काटा था, लेकिन उनके अंदर में एक निर्भ्रांत था, भय नहीं था। उनको ऐसा लगा मुझे केवल चूहे ने काटा है। तो अधिकतर लोग भय से मर जाते हैं। और ये भय के चलते आदमी न जाने कैसे कैसे कृत्य करता है। नहीं जाना चाहिए ऐसे जगहों पर भी जाता और अपने धन बर्बाद करता है, तन बर्बाद करता है, धर्म बर्बाद करता है। और जिनके अंदर में भय हो जाता है, कई बार होता है ना, किसी को सर्प ने काटता है, बिच्छू के द्वारा डंक मार दिया गया और तथाकथित ओझा बैगा के द्वारा झाड़ा जाता है, कहा जाता है झाड़ने के कारण उतर गया। वो एक साइकोलॉजी प्रभाव होता है। साइकोलॉजी प्रभाव कैसा होता है? एक बार घर के सारे लोग भोजन कर रहे थे। भोजन के समय यूं तो कहा जाता है घर में अगर साथ साथ भोजन करें, हंसी विनोद हो, तो रूखी सूखी सब्जी भोजन भी अमृत हो जाता। तो घर के लोग सारे भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते हंसी विनोद की बातें हो रही थी। तो घर का जो मुखिया था बात बात में ठहाका लगा करके हंस रहा था। हंसते हंसते उनके मुख में एक मक्खी घुस गई, उड़ती हुई मक्खी आई और उनके मुख में घुस गई। और मुख के घुसने पर उनको ऐसा लगने लगा कि मेरे अंदर मक्खी घुस गई है। कभी पेट को पकड़ता, कभी सीनों को पकड़ता और कहता ये रही मक्खी, ये रही मक्खी। घर के लोगों ने सोचा ये आदमी तो पागल हो जाएंगे। लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया कि दादा, बाबा, पिताजी, मक्खी अगर घुस गई होगी तो कब के वो निकल गई होगी, क्योंकि 5-7 उल्टियां हो गई थी। और अगर आपके अंदर चली भी गई होगी तो वो कब के मर गई होगी, क्योंकि आदमी के अंदर जो जठर अग्नि होती है बड़ी तेज होती है। तो घर के लोगों ने समझाया कि जठर अग्नि से वो मक्खी कब के मर गई होगी, उड़ी के नहीं अंदर में। और अगर निकल भी गई होगी तो वमन के द्वारा 8-10 वमन हो गई, निकल गई होगी। लेकिन वो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा मुझे पता चल रहा है, मेरे
पेट में मक्खी उड़ रही है। वो आदमी किसी भी बात विश्वास नहीं किया। घर के लोगों ने सोचा ये आदमी तो पागल हो जाएंगे, तो बड़े से बड़े डॉक्टर थे और बड़ी से बड़ी मशीन थी, सारे मशीन और डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टरों ने चेक किया, मशीन लगाकर चेकिंग किया तो मशीन भी ये बताई कि आपके अंदर मक्खी है नहीं। तो उस आदमी ने कहा तुम्हारी मशीन तुम्हारी मुबारक हो, तुम्हारा तर्क तुम्हें मुबारक हो। अरे मुझे पता चल रहा है मेरे अंदर मक्खी है, उड़ रही है। लोगों ने सोचा ये आदमी तो मर ही जाएगा। कहा जाता है कोई संत आए और संत ने कहा इस आदमी को किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाने की जरूरत है। उनकी पत्नी एक मनोचिकित्सक के पास लेकर के गई और मनोचिकित्सक जो डॉक्टर था उनको जाकर के बताए जी एक बार ऐसा हुआ, एक बार भोजन कर रहा था, करते करते एक मक्खी इनके अंदर घुस गई और तब से इनको वहम है कि मेरे अंदर मक्खी घुस गई है। डॉक्टर ने उनको बाजवट पर सुला दिया। बाजवट पर लेटाने के बाद उन्होंने कहा जी मक्खी तुम्हारे अंदर घुसी है तो मैं पता लगाता हूं। आला निकाल करके एक छोर को कान में लगाया, दूसरी छोर को उनके पेट में ऐसे तैराने लगा और तैराते तैराते डॉक्टर बड़ा विस्मित होते हुए, आश्चर्यचकित होते हुए कहा यार वे लोग कैसे डॉक्टर थे और उनकी मशीन कैसी थी। अरे मुझे तो आला रखने से पता चल रहा है कि तुम्हारे अंदर मक्खी अभी है। उनकी पत्नी ने सोची है तो बड़ा गजब का डॉक्टर है। और उस आदमी ने, डॉक्टर ने जैसे ही कहा यार तुम्हारे अंदर मक्खी है तो वो तो एकदम से उठ के बैठ गया बाजूवट पर। कहे डॉक्टर साहब आप मिल गए तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, अन्यथा ये सारे डॉक्टर और घर के सारे लोग तो मुझे मार ही डालना चाहते हैं। उनकी पत्नी सोचती है बड़ा गजब का डॉक्टर, मैं तो सोची थी ये इलाज करेंगे लेकिन ऊपर और बीमारी बताए जा रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा तुम चुप रहो और उस आदमी को कहा तुम लेट जाओ, तुम्हारे अंदर मक्खी है, अब निकालने का प्रयास करता हूं। और बाहर आकर के उनकी पत्नी को एक सुंदर सफेद बाटल दिया और बाटल दे करके कहा जाकर के तुम मक्खी पकड़ के ले आओ बड़ी सी कहीं से। उनकी पत्नी कहती करोगे क्या? उन्होंने कहा ये तर्क वितर्क करने के समय नहीं, तुम मैं कहता हूं वही करते चले जाओ। उनकी पत्नी बाहर से बड़ी मक्खी पकड़ के बोतल में भर करके चली आई और डॉक्टर को दे दी। डॉक्टर ने उसमें डांट लगाते हुए उस मरीज के पास पहुंचा और डॉक्टर ने उस मरीज को कहा जी देख तुम्हारे अंदर मक्खी है और मैं जो जो पूछूं उसको बताते जाना। उनको कहा अच्छा ये बता मक्खी कहां पर उड़ रही है अभी? उस आदमी ने कहा डॉक्टर साहब मेरे पेट में मक्खी उड़ रही है। उन्होंने कहा तेजी से खांसो ताकि पेट के मक्खी सीने में आ जाए। उस आदमी ने तेजी से खांसा। खांसने के बाद डॉक्टर ने पूछा जी अब मक्खी छाती में आई? जी डॉक्टर साहब अब छाती में आ गई। डॉक्टर साहब ने कहा फिर तेजी से खांसो ताकि गले में आ जाए। उस आदमी ने फिर तेजी से खांसा। खांसने के बाद डॉक्टर ने कहा अब गले में आई जी? कहे हाँ सर गले में आ गई। डॉक्टर ने कहा अब आंख बंद करो। आंख बंद करो, मैं बोतल टिकाता हूँ। बोतल जिसमें पहले से मक्खी पकड़ के आया हुआ था उस बोतल को उठाया और उस आदमी को कहा आंख बंद करके तुम तेजी से खांसो ताकि मैं बोतल में भर सकूं। उस आदमी ने आंख बंद करके तेजी से खांसा और डॉक्टर ने जैसे ही बोतल खोल करके उनके मुख में रखे और कहे, उस आदमी ने तेजी से खांसने के बाद डॉक्टर ने बोतल उठाकर कहा ये रही मक्खी, देखो कितनी बड़ी मक्खी। उस आदमी ने आंख खोल करके देखा बड़ी मक्खी बोतल के अंदर घूम रही थी। उस आदमी ने देख करके आंखें उनकी फटी की फटी रह गई। कहने लगा डॉक्टर साहब आप मिल गए तो मेरी जिंदगी बच गई, अन्यथा घर के सारे लोग और सारे डॉक्टर तो मुझे मार ही डालना चाहते। इतनी बड़ी मक्खी मेरे पेट में थी। उनकी पत्नी ने सोची कि ये तो बड़ा गजब का डॉक्टर, देखो मक्खी मैं बाहर से पकड़ के लाई और ये कह रहा है कि तुम्हारे अंदर से निकली। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को बताया देख कभी ये मत बताना कि ये मक्खी बाहर से पकड़ के लाई हूं करके, अन्यथा फिर बीमार पड़ जाएगा। ठीक ऐसे ही बीमारी हमारे अंदर में भूत प्रेत की, जादू टोना की, ईश्वर परमात्मा की, जातिवाद की, न जाने कितनी बीमारियां हमारे अंदर में प्रवेश कर गई। इस देश का दुर्भाग्य रहा है, इस देश की वर्ण व्यवस्था, जिसके चलते हम एक आदमी को छोटा मान लिया, दूसरे अपने को बड़ा मान लिया। कैसी व्यवस्था रही, इस व्यवस्था के चलते हजारों वर्षों तक ये भारत देश
चला है। जहां के लोग उत्पादन करने वाला समाज को छोटा मान ले और उपभोग करने वाला समाज अपने को बड़ा मान ले, वो समाज कभी उत्थान कर सकता है क्या? जरा सोचो। जो उत्पादन करने वाला है, जो बनाने वाला है, जो निर्माण करने वाला निर्माता है, जिसको अन्नदाता कहते हैं, जो कपड़ा देने वाला दाता था, तेल निकालने वाला समाज था, जो 2 जोड़ी जूते बनाने वाला समाज था, उनको तो कहा गया अछूत। और जिस समाज ने एयर कंडीशनर रूम में बैठ करके सारे संपत्ति का एकाधिकार करने वाला समाज अपने को बड़ा मान लिया। निकम्मे और भीख मांगकर जीने वाला समाज अपने को बड़ा मान लिया और काम करने वाले को कहा गया तुम छोटे हो। तो जरा सोचो उस समाज का कैसे उत्थान हो सकता। सदगुरु कबीर ने कहा, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस। हमने सदियों से भगवान और भाग्य के भरोसे करते चले गए, लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं अपने बाहों बल पर भरोसा करो। आपके आंगन में नदियां बह रही है, पुरुषार्थ की गंगा बहा सकते हो, लेकिन तुम भाग्य और भगवानवाद के चादर ओढ़ करके सोए चले जा रहे हो। सदगुरु कबीर कहते हैं ये भाग्य और भगवानवाद के चादर को हटा करके पुरुषार्थ करो, और जो देश पुरुषार्थ, जो समाज पुरुषार्थ करता है वो समाज आगे बढ़ता है। जापान देश, स्विट्जरलैंड देश दुनिया के सारे ब्लैक मनी स्विस बैंक में जमा करते हैं। वो देश कभी सोचे हैं वहां संपन्न क्यों है? वहां के लोगों ने पुरुषार्थ किया, मेहनत किया। स्विट्जरलैंड में कहा जाता है वहां सैनिक के रूप में 1 रुपए नहीं खर्चा करते, वहां हर आदमी अपने आप में सैनिक होते हैं। वहां के लोगों ने किसी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। हमारे यहाँ तो धन की के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं, विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा करते हैं, शक्ति चाहिए तो हनुमान जी की या दुर्गा की पूजा करते हैं। और फिर भी हमारे पास उतनी बुद्धि और शक्ति नहीं है जितने अन्य देशों के पास है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन बहुत आगे बढ़ गए हैं। छोटी सी छोटी मशीन जो आती है वो चीन से आती है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो आगे बढ़ गए। धन के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड और जापान बढ़ गया है। और हम सदियों से 33 कोटि देवताओं की पूजा करने वाला हमारा यह देश आज भी गरीबी में जी रहा है, क्योंकि हमने भाग्य और भगवानवाद की चादर ओढ़ करके सो गए। सदगुरु कबीर कहते हैं पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे तो निश्चित आगे बढ़ेंगे। और निश्चित जो देश पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, वो आगे बढ़ता है। हमने सोच लिया कि भगवान ऊपर रहता है, लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं भगवान कहीं ऊपर नहीं, बल्कि तुम्हारे समान ही इंसान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर सभी से प्यार बंदे, कोई नहीं पराया। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनसे तो हम नफरत करते हैं और कहते हैं हम भगवान से प्यार करते हैं। महात्मा ईसा कहते हैं कि जिस क्षण आप मंदिर, घर से अगर मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं और अगर आपके पड़ोसी भूखा तड़फ रहा है, तो आपसे बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए आप उसके पहले पड़ोस के व्यक्ति की चिंता कर लेना कि आज उनको पेट भर भोजन मिला है कि नहीं मिला है। इस देश में ईश्वर के नाम पर तो बड़ी भक्ति होती है, बड़ा कर्मकांड होता है। हमने न जाने कैसे कैसे कृत्यों को भक्ति का नाम दे दिए। हम सोचते हैं कि यज्ञ करने से बारिश होती है, लेकिन कुछ महीना पहले दुबई में कृत्रिम वर्षा किया था। कृत्रिम वर्षा किया, वहां बाढ़ आ गई थी। और हजारों वर्षों से हम यज्ञ के नाम पर बारिश करने के लिए सोचते हैं, यहाँ पर आज भी अकाल पड़ता चला जा रहा। तो कैसे कैसे कृत्यों को भी हम भक्ति का नाम लेते चले जा रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं जिस घर में रहते हैं उस घर में रहे बड़े बुजुर्ग, उस घर में रहे बाल बच्चे, उस घर में रहे पति और पत्नी एक दूसरे को भगवान और भगवती के रूप में देखे ना,
देखे तो किसके साथ आदमी छल छद्म करेगा, किनके साथ झगड़ा करेगा।